वीडियो शुरू करूं उससे पहले इस वीडियो का डिक्लेरेशन आपको सुन लेना चाहिए। किसी लोक सेवक के साथ अनुचित और अलोकतांत्रिक बर्ताव उतना ही बड़ा अपराध है जितना किसी लोक सेवक को जाति के आधार पर बचाने का षड्यंत्र होता है। एक जिम्मेदार और संवेदनशील लोक सेवक का कर्तव्य होता है कि जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों की मांग अनुसार लोक सेवा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं आपका भाई हरि बेनीवाल एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव चल रहे थे। इसी दौरान टोंक की देवली उनियारा सीट पर भी उपचुनाव चल रहा था। देवली उनियारा विधानसभा के अंदर एक गांव है समरावता गांव के ग्रामीणों ने अपनी किसी मांग को लेकर मतदान बहिष्कार किया हुआ था। मतदान के दिन सारे ग्रामीण एकजुट थे और सब ने एक ही बात ठान रखी थी कि कोई भी ग्रामीण किसी भी सूरत में मतदान नहीं करेगा। और जब कोई गांव मतदान नहीं करता है तो अधिकारियों को ऊपर तक जवाब देना पड़ता है कि आखिर लोक सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि पूरा गांव मतदान का बहिष्कार कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मतदान का बहिष्कार किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदा की बात होती है और सरकार की उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां के अधिकारियों ने, लोक सेवकों ने इस मतदान बहिष्कार को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया। तो सोचे समझे षड्यंत्र के तहत वहां के एसडीएम अमित चौधरी ने 3-4 ग्रामीणों को, जिनमें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थे, उनको षड्यंत्र के तहत मतदान करवा दिया। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि महीनों की मेहनत के बावजूद हमारा मतदान बहिष्कार का कार्यक्रम फ्लॉप हो चुका है और किसी ने मतदान कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी बूथ पर अगर एक भी वोट कास्ट हो जाता है तो मतदान बहिष्कार नहीं माना जाता है। और सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वहां के अधिकारियों ने षड्यंत्र के तहत किसी ग्रामीण से अगर मतदान करवा दिया तो 2-3 महीने की मेहनत ग्रामीणों की जाया चली गई। ग्रामीणों के माध्यम से नरेश मीणा तक ये बात पहुंची कि इस प्रकार से हमारा मतदान बहिष्कार का कार्यक्रम था जो यहाँ के एसडीएम ने षड्यंत्र के तहत फ्लॉप कर दिया। नरेश मीणा वहां पर पहुंचते हैं, आव देखते हैं ना ताव, और एसडीएम अमित चौधरी पर थप्पड़ जड़ देते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर नरेश मीणा के बारे में भी कहना चाहूँगा। एक संवेदनशील और सुलझे हुए जनप्रतिनिधि की पहली निशानी होती है कि आप संयम रखें और किसी भी मांग पर इस प्रकार से आप अगर आपे से बाहर आएंगे तो मामला कभी भी उलझ सकता है। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी रही, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील हैं, वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हमारे जाट समाज के एक कर्मचारी पर इस प्रकार से थप्पड़ जड़ा है नरेश मीणा, तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो सरकार एक्शन में आने की बजाय टाइम निकाल रही थी कि किसी भी प्रकार से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाए, उसके बाद में कोई कार्रवाई करेंगे। शाम को मतदान खत्म होने के बाद में जब सारे आंदोलनकारी भोजन पर बैठे थे तभी अचानक वहाँ के एसपी आते हैं, नरेश मीणा को साइड में ले जाकर ये कहते हैं कि आओ हम एडीएम से बात करते हैं। नरेश मीणा ये कहते हैं कि नहीं, कलेक्टर आएंगे तभी हम बात करेंगे। कलेक्टर वहाँ पर जिद पर अड़े रहे थे, कलेक्टर वहाँ पर पहुँचे नहीं। ये सारी घटनाक्रम के लिए मैं ये कहता हूँ कि एसडीएम अमित चौधरी का ईगो, वहाँ की कलेक्टर का ईगो, वहाँ की पुलिस प्रशासन जो वहाँ पर पूरी की पूरी कानून व्यवस्था देख रहे थे, उनका भी कहीं ना कहीं वहाँ पर कमजोरी थी कि उन्होंने स्थितियों को समय रहते भांपा नहीं। और हालात ये हुए लास्ट में जाके कि ग्रामीणों ने जैसे ही नरेश मीणा को अरेस्ट होते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस पर धावा बोल दिया, पुलिस की गाड़ी में से नरेश मीणा को छुड़ा लिया और उसके बाद में नरेश मीणा वहाँ से फरार हो गए। तो ये सब जब देखा पुलिस अधिकारियों ने, वहाँ के एसपी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़े फजीयत की बात है, क्यों ना नरेश मीणा को वापस गिरफ्तार किया जाए। तब सबसे पहले हल्का बल प्रयोग होता है और उसके बाद में अंधाधुंध आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम, जैसा कि नरेश मीणा बता रहे थे कि इस प्रकार से पुलिस आगजनी करती है, जितने भी वाहन है वो जला दिए जाते हैं, 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल जला दिए जाते हैं। लेकिन नरेश मीणा पुलिस के हाथ नहीं आता है। पूरी रात एक प्रकार से छद्म युद्ध है वो चलता रहा। नरेश मीणा पुलिस गिरफ्तारी से दूर रहे, जिससे पुलिस की किरकिरी भी हुई। और सुबह नरेश मीणा अचानक सभा पर पहुंचते हैं कि मीडिया में जो बताया जा रहा है कि मैं कोई लुंगड़ी पहनकर, महिलाओं की लुंगड़ी पहनकर फरार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मर्द का बच्चा हूं, मैं इस गांव के साथ हूं। तब सुबह जब नरेश मीणा धरना स्थल पर पहुंचे तो उनके तेवर कुछ नरम थे। उन्होंने कहा
कि किरोड़ी लाल मीणा के अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा अगर मामले की मध्यस्थता करते हैं तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुलिस को यहाँ पर 50-60 जो अन्य ग्रामीण गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। गांव के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी यहाँ की कलेक्टर को लेनी पड़ेगी। ये सारी मांग चल रही थी। इसी दौरान पुलिस ने धावा बोलकर आज नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद में भी बड़ा उपद्रव होते होते बच गया। यहाँ पर पुलिस पूरी रात फ्लॉप रही। सुबह नरेश मीणा अपना संदेश देने में कामयाब रहे। यहाँ पर मीडिया की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। मीडिया ने थप्पड़ कांड को बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन वहाँ की ग्रामीणों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार और वहाँ पर शोषण, बर्बरता उसको मीडिया ने नहीं दिखाया। पूरी रात कोई प्रमुख मीडिया चैनल वहां पर नहीं पहुंचा। जो आंदोलनकारी थे वही रुक रुक कर अपने मोबाइल के माध्यम से वहां पर घटनाओं की जानकारी देश प्रदेश को दे रहे थे। मैं कहता हूं कि कानून व्यवस्था का लचर हाल जो है वो हमारे सामने आया है। भजन लाल सरकार की कमजोर कड़ी जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। और दूसरी बात, लोक सेवकों का घमंड, जो अमित चौधरी है वहाँ का एसडीएम, उसका घमंड और वहाँ की कलेक्टर का घमंड, वहाँ की पुलिस अधिकारियों की लापरवाही, ये सब कुछ खुलकर सामने आ गई है। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कलेक्टर को, एसपी को और एसडीएम को, इन तीनों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई अगर यहाँ पर सरकार करती है नरेश मीणा पर, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। ये मामला सामान्य मामला नहीं है। पूरे मीणा समाज ने इसको अपनी साख का मामला बना रखा है। और ऊपर से अगर जाट मीणाओं की अदावत हो गई तो मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के अंदर बड़े जातीय संघर्ष हैं वो छिड़ सकते हैं। तो सरकार को संवेदनशीलता बरतते हुए तुरंत प्रभाव से इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, चाहे वो किसी भी जात के हैं, क्योंकि लोक सेवक की कोई जात नहीं होती, लोक सेवक जनता का सेवक होता है, वो अगर लापरवाही बरतता है तो उसको खामियाजा भुगतना ही चाहिए। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को भी आपा नहीं खोना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।